हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूनिकॉर्न्स की। भारत को नियो बैंक प्लेटफॉर्म ओपन के रूप में अपना 100वां यूनिकॉर्न मिल गया है। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम भारत में यूनिकॉर्न के बारे में बात करें तो यूनिकॉर्न होता क्या है। यूनिकॉर्न वो स्टार्टअप कंपनी होती है जिसका की वैल्यूएशन 1 बिलियन US डॉलर या इससे ज्यादा हो जाता है। और भारत में यूनिकॉर्न बढ़ क्यों रहे हैं उसका रीजन है, पीछे जब पेंडेमिक आया था तो उसके बाद वर्क फ्रॉम होम करने की वजह से जो डिजिटल बिजनेसेस की ग्रोथ है भारत में वो बहुत तेजी से बढ़ी है। और उसी की वजह से भारत में जो यूनिकॉर्न की संख्या यानी कि ऐसे स्टार्टअप जिनका कि 1 बिलियन US डॉलर से ज्यादा वैल्यूएशन हो गया है उनकी संख्या भी बढ़ी है। आप देखेंगे कि 2012 में भारत को पहली बार दो यूनिकॉर्न मिले थे, एक इनमोबी और दूसरा फ्लिपकार्ट। और वहां के बाद ग्रोथ काफी स्लो थी, इवन 2020 तक सिर्फ हम 41 यूनिकॉर्न तक पहुंचे थे, लेकिन 2021 में बहुत तेजी आई और 44 नए यूनिकॉर्न एक ही साल में ऐड हुए और ये संख्या 85 पे पहुंच गई। और अब पहले 3 महीने में 15 और यूनिकॉर्न ऐड होके ये संख्या 100 पे पहुंच चुकी है। आप 2022 में जो यूनिकॉर्न ऐड हुए हैं उनकी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आपको क्रेड एवेन्यू, लिव स्पेस, इस तरह की कुछ कंपनीज मिलेंगी। तो ये यूनिकॉर्न बढ़ क्यों रहे हैं, इसके पीछे के मेनली तीन कारण हैं। एक तो जो डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम आया है वो काफी फल फूल रहा है इंडिया में। जो स्मार्टफोन यूजर बेस है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। और जो डिजिटल फर्स्ट बिजनेस मॉडल है उसमें वृद्धि हुई है। तो इन तीनों वजहों से जो इन्वेस्टर हैं भारत के स्टार्टअप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसकी वजह से जो उनका वैल्यूएशन है बढ़ रहा है। तो ये यूनिकॉर्न किस एरिया में मेनली आ रहे हैं, तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी रिलेटेड एरिया में तो डेफिनेटली यूनिकॉर्न बन रहे हैं। इसके अलावा ई कॉमर्स, ग्रोसरी जैसे कि बिग बास्केट हो गया, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, मार्केट प्लेस प्लेयर्स जैसे पेटीएम वगैरह, ये सभी यूनिकॉर्न यूनिवर्स में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। इस साल 15 जो यूनिकॉर्न ऐड किए गए हैं, अगर हम उसको 2021 से कंपेयर करें तो पूरे साल में 44 ऐड किए गए थे और अभी हमने पहले कुछ महीनों में ही 15 ऐड कर दिया, यानी कि 34% जितने पिछले साल में किए गए थे उसका हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। और इस तरह से संख्या 100 हो गई है। तो हो सकता है कि इस साल हम आराम से जो ये 44 का नंबर है उसको क्रॉस कर लेंगे। और जो 15 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने हैं इस साल में, इसमें से 13 बिजनेस टू बिजनेस स्पेस में से हैं और बाकी के दो बिजनेस टू कंज्यूमर स्पेस में से, यानी कि 87:13 की रेशो रही है बी टू बी वर्सेस बी टू सी। आप देखेंगे लिव स्पेस और क्रेड एवेन्यू ही आई थिंक ऐसी दो यूनिकॉर्न बने हैं इस साल में जो कि बिजनेस टू कंज्यूमर स्पेस में है, बाकी सभी बिजनेस टू बिजनेस स्पेस में है। और आप अगर देखना चाहते हैं कि वो कौन से 100 यूनिकॉर्न है तो आप इस पेज पे सभी 100 यूनिकॉर्न की लिस्ट देख सकते हैं। इसमें से कुछ का वैल्यूएशन अब 1 बिलियन से कम हो गया है, लेकिन एट सम पॉइंट उन्होंने 1 बिलियन या इससे ज्यादा का वैल्यूएशन अचीव किया था, यानी कि उन्होंने यूनिकॉर्न स्टेटस अचीव किया था। हो सकता है कि अभी वो 1 बिलियन से कम हो, लेकिन एक बार के लिए वो यूनिकॉर्न बने थे। तो इसमें सबसे पहला जो यूनिकॉर्न था वो इनमोबी था जो 2012 में बना था। उसके बाद फ्लिपकार्ट और उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें लगातार वृद्धि हुई है। और ओपन जो कि न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म है, इसने यूनिकॉर्न बन के भारत में जो यूनिकॉर्न की संख्या है उसको 100 पे पहुंचा दिया है। आपको यहाँ पे कुछ बड़े बड़े नाम मिलेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं Cars24, इसके अलावा जोमेटो, स्विगी यहाँ पे आपको मिलेगा, उड़ान, लिशियस, ये सभी बड़े बड़े यूनिकॉर्न हैं जो कि पिछले कुछ सालों में जिन्होंने 1 बिलियन का वैल्यूएशन अचीव किया है। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की तो ओपन जो कि एक न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म है स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, इन्होंने 50 मिलियन की फंडिंग रेज की है, 50 मिलियन US डॉलर की। और उस फंडिंग के लिए जो इनका वैल्यूएशन है वो उसको 1 बिलियन US डॉलर वैल्यू किया गया है। तो इस तरह से ये भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन के उभरा है और ये ग्राउंड ब्रेकिंग मोमेंट है। क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश है, चाइना, यूएस पहले नंबर पे है, चाइना दूसरे नंबर पे, जहां पे सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न बने हैं। और भारत तीसरा ऐसा देश है जहां पे सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न है, यानी कि यूके को भी हमने बीट कर दिया है। और ये जो 100th यूनिकॉर्न बना है ओपन, इसमें सीरीज डी की जो फंडिंग है वो रेस की थी, उसमें आईआईएफएल ने इसमें इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा जो इनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं
टेमासेक, टाइगर ग्लोबल और 314 कैपिटल, उन्होंने भी इन्वेस्ट किया है। ये मेनली प्राइमरी रेज है, यानी कि ओरिजिनल शेयर्स इशू किए गए हैं। इसके अलावा कुछ छोटा सा सेकेंडरी कंपोनेंट भी है, यानी कि पुराने शेयरों को इन इन्वेस्टर्स के द्वारा खरीदा गया है। और इस तरह से ये 2022 का 15वां यूनिकॉर्न बना है भारत में। और इससे पहले 6 महीने पहले इन्होंने 100 मिलियन रेस किए थे। उस टाइम पे गूगल, टेमसेक, वीजा और जापान का जो सॉफ्ट बैंक इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया था। उस टाइम पे इनकी जो वैल्यूएशन लगाई गई थी 100 मिलियन, जब इन्होंने रेस किए थे 6 महीने पहले, तब 500 मिलियन यूएस डॉलर थी, यानी कि पिछले 6 महीने में इसका वैल्यूएशन डबल हो गया है। और अब अगर बात की जाए कि ये न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म ओपन करता क्या है, तो इसको 2017 में फाउंड किया गया था। इसको फाउंड करने वाले जो फाउंडर थे वो थे फॉर्मर पेयू और सिट्रस पे के एग्जीक्यूटिव, जैसे कि अनीश अछुतान, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेबल चक्को, अजीश अछुतान और डीना जैकब, इन्होंने मिलकर के इसको फाउंड किया था। और ये स्मॉल और मीडियम साइज के जो बिजनेसेस होते हैं, उनके लिए बिजनेस करंट अकाउंट ये ऑफर करते हैं। इनकी जो सर्विसेज है उसमें डिजिटल बैंकिंग होती है, पेमेंट्स ऑफर करते हैं, इनवॉइसिंग और ऑटोमेटेड बुक कीपिंग सर्विसेज भी ये ऑफर करते हैं। ये एक वन ऑफ द रेयर यूनिकॉर्न है जिसमें कि जो को फाउंडर है उसमें से दो वुमेन है, यानी कि आप देख सकते हैं मेबल चको और डीना जेकब, जो कि वुमेन फाउंडर्स हैं। और अगर इस प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो इसको 20 लाख बिजनेसेस के द्वारा देश भर में यूज किया जाता है, और ये 30 बिलियन डॉलर की जो ट्रांजैक्शन है हर साल ये प्रोसेस करते हैं। आज की डेट में अगर इनके कॉम्पिटिटर की बात की जाए तो रेजर पे एक्स और नियो आपने सुना होगा, इनके कॉम्पिटिटर है। कुछ अन्य भी कॉम्पिटिटर है बट इनके मेन कॉम्पिटिटर ये है। नियो बैंकिंग मेनली ये ट्रेडिशनल जैसे फिजिकल जो बैंकिंग होती है जहाँ पे फिजिकल लोकेशन पे बैंक अवेलेबल होता है, उससे ये हटके होते हैं, डिजिटल फॉर्म में इनकी एग्जिस्टेंस होती है और उस तरह से डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो भारत ने 100 यूनिकॉर्न तो अचीव कर लिए। अब यहां से नेक्स्ट क्या, तो ग्रेजुअली जो ट्रांजिशन हो रहा है वो यूनिकॉर्न से बढ़ करके अब डेकाकॉर्न की तरफ हो रहा है। डेकाकॉर्न का मतलब कि एक ऐसी कंपनी जिसका की वैल्यूएशन 10 बिलियन यूएस डॉलर या इससे ज्यादा हो गया हो। अगर हम जनवरी 2022 का डेटा देखें तो दुनिया भर में 46 ऐसी स्टार्टअप थे जिनका की जो वैल्यूएशन है 10 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा हो गया है। आपको इसमें सबसे बड़ा दिखेगा चाइना का बाइटडेंस, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टार्टअप है। इनका 140 बिलियन का जो वैल्यूएशन था जनवरी 2022 में। दूसरे नंबर पे आपको दिखेगी इलॉन मस्क की स्पेस एक्स, जो कि स्पेस फ्लाइट ले जाती है 100.3 बिलियन के साथ। इसमें फिर चाइना के शीन और उसके अलावा कुछ और देशों के स्ट्राइप, क्लारना, checkout.com, ये कुछ बड़े बड़े स्टार्टअप दिखेंगे जिनका की वैल्यूएशन 10 बिलियन से ज्यादा हो चुका है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में भी ऐसे 4 स्टार्टअप हैं जिनका की आज की डेट में जो वैल्यूएशन है 10 बिलियन से ज्यादा है, यानी कि डेकाकॉन बन चुके हैं। इसमें आपको दिखेंगे फ्लिपकार्ट, बाईजूस, पेटीएम और स्विगी। आने वाली टाइम में आई एम श्योर कि आप जो डेकाकॉन की लिस्ट होगी भारत में, आप बढ़ते हुए देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।